सुबह पर हो या रात को, बस दिल में रखो इस बात को, बस दिल में रखो इस बात को, सफल बनना है अपने आप को। जब सो रहे होंगे सब तभी आपको जाग के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा सपना आपने देखा है तो हर मुसीबतों से आप ही को लड़ना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, हमारा परसेंटेज का ये हमारा 12th सेशन होने वाला है, और इससे पहले मैंने 11th सेशन डाला हुआ है, अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक या फिर प्लेलिस्ट आप प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं। और उम्मीद है कि अगर आप जीरो लेवल से कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो फर्स्ट पार्ट से आप जाके देखेंगे। देखिए, ये हमारा 12th सेशन होने वाला है, और आज के सेशन में मैं बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन करवाऊंगा जो वेन डायग्राम पे बेस्ड है, और काफ़ी ये कैट लेवल का क्वेश्चंस है। तो जो रेलवे वगैरह में जो पूछता है वो तो हलवा क्वेश्चंस होता है, वो लाख गुना आसान होता है जो आज मैं करवाऊंगा। तो आपको इससे घबराना नहीं है, बस आपको कैट लेवल का क्वेश्चंस थोड़ा हायर लेवल का मैं आज कराऊंगा। तो देखिए, आप हमारी वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स और नया क्वेश्चंस बनाने का तरीका सीखने को मिलेगा। देखिए मेरे भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा कि इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन में, क्या मेरे भाई, एक एग्जामिनेशन में 60% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स में 60% स्टूडेंट्स पास होते हैं, 55% स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, 55% विद्यार्थी इंग्लिश में पास होते हैं, एंड एवरी स्टूडेंट्स पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, और सभी स्टूडेंट्स है ना कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होते हैं। मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स नहीं है जो किसी सब्जेक्ट में फेल होता हो, है ना। मतलब कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो ऑल सब्जेक्ट में फेल होता हो, वो कोई ना कोई सब्जेक्ट में पास होता ही है। तो कह रहा है कि एटलीस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, तो कम से कम कितना परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स दोनों सब्जेक्ट में पास किया होगा। देखिए मेरे भाई, इसको बनाने का कंसेप्ट है वेन डायग्राम से, तो हम वेन डायग्राम से इसको बनाते हैं। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे कह रहा है कि एक एग्जामिनेशन में, क्या कह रहा है, एक एग्जामिनेशन में 60% स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में पास करता है। तो मेरे भाई, मैथमेटिक्स में कितना परसेंट पास करता है, तो आप कहेंगे 60%। आगे कह रहा है 55% स्टूडेंट्स इंग्लिश में पास करता है। कितना मेरे भाई, तो 55% स्टूडेंट्स इंग्लिश में पास करता है, तो 55% ये हो गया। अब कह रहा है कि एंड एवरी स्टूडेंट्स पास्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, और प्रत्येक स्टूडेंट कम से कम एक सब्जेक्ट में पास तो होता ही है। तो कह रहा है कि कम से कम कितना परसेंटेज स्टूडेंट्स दोनों सब्जेक्ट में पास हुआ होगा। देखिए मेरे भाई, अगर मैं आपको एक अच्छी बात कहूँ तो आप कहेंगे कि देखो मेरे भाई, ये वाला जो सिर्फ हिस्सा है ना, ये वाला जो सिर्फ हिस्सा है वो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स है जो सिर्फ मैथ में पास किया है। ये वाला हिस्सा जो है वो परसेंटेज है जो सिर्फ इंग्लिश में पास किया है, और ये वाला जो हिस्सा है वो सिर्फ वो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स है जो दोनों में पास किया है। तो आपको यही वाला हिस्सा पूछ रहा है मेरे भाई, तो आप इसको कैसे निकालेंगे? देखिए मेरे भाई, अगर इस वाले हिस्सा को हम x मान लेंगे, मतलब अगर दोनों मैथ्स और इंग्लिश में जो पास किया है उसको अगर हम x मान लें मेरे भाई, तो बताइए ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? ये वाला हिस्सा, तो ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ, ये टोटल जो है वो कितना है, तो 60 है, और उसमें से x घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो सिर्फ मैथ वाला जो हो जाएगा वो 60 माइनस x हो जाएगा, और इंग्लिश वाला ये टोटल है जिसमें x दोनों पर पास हुआ है, तो सिर्फ इतना निकालेंगे, इतना, तो ये मेरे भाई हो जाएगा 55 माइनस x परसेंटेज हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यही आपको x का वैल्यू निकालना है, तो इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, टोटल 100% स्टूडेंट्स होगा। तो 60 माइनस x प्लस x और प्लस 55 माइनस x बराबर 100 कर देंगे। क्यों? क्योंकि 100% टोटल स्टूडेंट्स होगा। तो मेरे भाई, ये x और ये x कट जाएगा, और यहाँ पे हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5, और ये 6 5 11 माइनस x बराबर 100 हो जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना जाएगा, 15। यानी 15% ऐसा स्टूडेंट्स है, 15% ऐसा स्टूडेंट्स है जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुआ है। ठीक है, क्या दोनों सब्जेक्ट में पास हुआ है? देखिए मेरे भाई, ये तो डिटेल था, ये क्या था, डिटेल था, लेकिन इसको हम शॉर्ट में कैसे करेंगे, हाउ? देखिए मेरे भाई, मैं एक अगर बात बताऊं आपको,
मैं आपको क्या एक बात बताऊं, आप ज़रा गौर से सुनिएगा, आप ज़रा गौर से सुनिएगा और ज़रा दिमाग लगाइएगा। देखिए मेरे भाई, ये जो इतना टोटल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टोटल मैथ्स है और ये टोटल क्या है, इंग्लिश है। तो ये मैथ्स टोटल कितना है 60%, कितना है 60, और इंग्लिश टोटल कितना है 55। तो मेरे भाई अगर हम इसको जोड़ दें और इसको जोड़ दें तो आप देख रहे हैं कि ये जो बीच वाला है ना, ये बीच वाला, ये दो बार जुड़ जा रहा है ना, दो बार जुड़ जा रहा है। तो अगर हम क्या करें, इस दोनों को जोड़ के, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 110 आ जाएगा, सॉरी 115 आ जाएगा। और इस 115 में ये वाला जो भाग है ना, वो एक एक्स्ट्रा जुड़ गया है। तो हम क्या करेंगे, इस 115 में से जो टोटल स्टूडेंट्स है उसको हम घटा देंगे, तो क्या हमारा जो 15 आएगा वही 15 ये एक्स्ट्रा वाला परसेंटेज आएगा क्या, ये एक्स्ट्रा वाला। तो आप कहेंगे हाँ, और यही 15% तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुआ है वो हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझे, क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है ना, दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है और उसमें से 100 माइनस कर देना है, यानी मैथ और प्लस इंग्लिश वाले परसेंटेज को जोड़ देना है और उसमें से 100 को माइनस कर देना है। तो 100 को माइनस करेंगे तो जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुआ है उसका परसेंटेज निकल जाएगा। आई होप आप लोग इस क्वेश्चंस को समझे होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन में, एक एग्जामिनेशन में, देखिए कह रहा है कि एक परीक्षा में 60% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स, 60% ऐसा स्टूडेंट्स है जो सिर्फ मैथमेटिक्स में नहीं, मतलब मैथमेटिक्स में पास हुआ है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैथमेटिक्स में ही पास हुआ होगा, और भी सब्जेक्ट में पास हुआ होगा। तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, वेन डायग्राम बनाते हुए चलते हैं। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे कह रहा है कि 60% ऐसा स्टूडेंट्स है जो मैथ में पास हुआ है। तो हम ये मान लेते हैं मैथ है, और मैथ में कितना परसेंट स्टूडेंट्स पास हुआ है, तो 60%, ठीक है, 60% पास हुआ है। आगे पढ़िए, 40% स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, 40% स्टूडेंट्स इंग्लिश में पास हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इंग्लिश को इधर बना लेते हैं, और कह रहा है कि 40% स्टूडेंट पास हुआ है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में मेरे भाई 40% पास हुआ है। आगे कह रहा है कि 30% स्टूडेंट्स पास्ड इन रीजनिंग में 30% स्टूडेंट पास होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये गोला बना लेते हैं और इसको मान लेते हैं ये रीजनिंग का है। तो रीजनिंग में कितना परसेंट पास हुआ है मेरे भाई, तो आप कहेंगे 30% स्टूडेंट पास हुआ है। आगे कह रहा है 25% स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश एंड मैथ्स, 25% स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश और मैथ में पास हुआ है। तो इंग्लिश कहाँ है मेरे भाई, तो इंग्लिश इधर है और मैथ्स इधर है, यानी ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग, ये क्या है, मैथ्स और इंग्लिश का। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 25%, कितना, 25%। आगे 10% स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ्स एंड रीजनिंग, 10% स्टूडेंट्स मैथ्स और रीजनिंग में पास हुआ है। तो मैथ्स इधर है और रीजनिंग है इधर है, यानी इतना परसेंट, इतना जो एरिया है वो कितना, तो 10% को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 10% स्टूडेंट्स मैथ और रीजनिंग में पास हुआ है। देखिए मेरे भाई, ये मैथ्स है और ये रीजनिंग है, तो इतना भाग जो है ना, ये मैथ्स और रीजनिंग दोनों में पास हुआ है। तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये सिर्फ इतना पास हुआ है, नहीं, ये टोटल इतना रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप ये इस चीज़ को समझे होंगे, है ना। उसके बाद जो आगे आपको कह रहा है कि 15% स्टूडेंट्स पास्ड इन रीजनिंग एंड इंग्लिश, 15% स्टूडेंट रीजनिंग और इंग्लिश में पास हुए हैं। तो रीजनिंग ये है और इंग्लिश ये है, यानी इस वाले एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है 15%, ठीक है। कह रहा है कि देन एट लीस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन ऑल सब्जेक्ट इफ नन ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन एनी सब्जेक्ट। कह रहा है कि कम से कम कितना परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स सारे सब्जेक्ट में पास किए होंगे अगर इसमें से कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स नहीं है जो कोई एक सब्जेक्ट में फेल हुए होंगे, यानी सारे के सारे जो है वो किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हुआ ही है। तो मेरे भाई, इसको अगर हम लॉन्ग से बनाएं तो देखिए, लॉन्ग से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, सो देखिए, उसके बाद आपको हम शॉर्ट बताएंगे। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो बीच वाला पोर्शन है ना,
वो ये पोर्शन है जो मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग तीनों में पास हुआ है और आपको पूछ यही रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे। ये हम डिटेल बना रहे हैं, इसको x मान लेंगे। अगर इसको मेरे भाई x मान लेंगे तो बताइए ये इतना एरिया क्या कहलाएगा, ये इतना क्या कहलाएगा। तो आप कहेंगे ये टोटल 25 है, उसमें से x घटा लेंगे तो 25 माइनस x, यानी ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा, 25 माइनस x हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 25 माइनस x। चलिए इतना बात समझ में आया। ये टोटल है कितना, 10। ये टोटल है कितना मेरे भाई, तो 10 है। ये टोटल मेरे भाई 10 है, उसमें से x घटा लेंगे तो ये वाला एरिया निकल जाएगा, ये वाला एरिया निकल जाएगा, ये हो जाएगा 10 माइनस x परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल जो है, ये टोटल जो है वो कितना है, 15% है। उसमें से x घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया निकल जाएगा, ये एरिया हो जाएगा 15 माइनस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे भाई हम ये निकालेंगे कि सिर्फ देखिए टोटल मैथ्स में पास हुआ है 60%, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैथ में पास हुआ है और सब्जेक्ट में भी पास हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ मैथ वाला निकाले तो सिर्फ मैथ वाला एरिया आपको सिर्फ इतना ही है, ये इतना ही है, सिर्फ मैथ वाला एरिया इतना ही है। तो सिर्फ मैथ में निकाले तो हम क्या करेंगे, 60 में से इस इतना को 25 माइनस एक्स को, ये x को और ये 10 माइनस एक्स को हम घटा देंगे। तो इस 60 में से क्या करेंगे, इस सब को घटा देंगे। तो 25 माइनस एक्स और ये प्लस एक्स क्या हो जाएगा, x कट जाएगा 25, और 25 में हम 10 माइनस एक्स को जोड़ेंगे तो 25 प्लस 10 35 और 35 माइनस एक्स, यानी इसमें से हम घटा देंगे क्या, 35 माइनस एक्स को। तो ये 60 और ये माइनस 35 और ये प्लस एक्स आ जाएगा, यानी ये 25 प्लस एक्स आ जाएगा। यानी सिर्फ मैथ वाला जो है वो 25 प्लस एक्स आ जाएगा। आया समझ। उसके बाद सिर्फ इंग्लिश वाला निकालेंगे, ये सिर्फ इंग्लिश वाला निकालेंगे तो हम 40 में से 25 माइनस एक्स को और ये 15 माइनस एक्स को घटा देंगे। तो 25 माइनस एक्स और एक्स हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। और फिर ये 15 माइनस एक्स को जोड़ेंगे तो 25 और 15 40 हो जाएगा और 40 माइनस एक्स हो जाएगा। यानी आप सिर्फ इंग्लिश में निकालना चाहेंगे तो 40 और माइनस एक्स घटा देंगे, यानी ये और ये कट जाएगा, आपका आ जाएगा एक्स। यानी ये सिर्फ इंग्लिश में पास करने वाले कितने हैं, तो एक्स हैं। कितने हैं, एक्स है। इतना बात समझ में आ गया। अब सिर्फ रीजनिंग वाला निकालेंगे, सिर्फ रीजनिंग वाला तो हम क्या करेंगे, इस 10 माइनस एक्स और 15 माइनस एक्स जोड़ के 30 में से घटा देंगे। तो 10 माइनस एक्स और एक्स को जोड़ेंगे तो एक्स कट जाएगा, 10 आएगा, और 10 को जोड़ेंगे 15 और माइनस एक्स में तो 10 और 15 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 माइनस एक्स, अब ये 30 में से आप 25 माइनस एक्स को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 5 प्लस एक्स। यानी रीजनिंग में सिर्फ कितना पास कर रहा है, सिर्फ रीजनिंग की बात करें तो सिर्फ रीजनिंग में 5 प्लस एक्स, यानी 5 प्लस एक्स परसेंटेज ऐसा है जो सिर्फ रीजनिंग में पास हो रहा है। इतना बात आपको समझ में आया मेरे भाई, तो आप कहेंगे हाँ इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए आपको क्या करना है, अब अगला कंसेप्ट आपको क्या करना है सो देखिए। अब आगे ये करना है आपको कि सबको जोड़ के, और टोटल कितना परसेंटेज स्टूडेंट्स होता है तो 100%, ये सबको जोड़ के, तो सिर्फ मैथ में कितना है तो ये 25% है। तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, यानी 25 प्लस एक्स। सिर्फ इंग्लिश में कितना है तो x है, इसको जोड़ देंगे x। सिर्फ रीजनिंग में कितना है तो 5 प्लस एक्स, तो इसको जोड़ देंगे 5 प्लस एक्स। अब देखिए ये जो है ये वाला एरिया कितना है तो आप कहेंगे ये है 25 माइनस एक्स। कितना है मेरे भाई, 25 माइनस एक्स, तो इसको जोड़ देंगे 25 माइनस एक्स। ये वाला एरिया कितना है तो 10 माइनस एक्स, तो इसको जोड़ देंगे 10 माइनस एक्स। उसके बाद ये वाला एरिया कितना है तो आप कहेंगे ये 15 माइनस एक्स, तो इसको भी जोड़ देंगे 15 माइनस एक्स। अब बीच में जो छूट गया उसको भी जोड़ देंगे एक्स। और ये सब किसके बराबर है तो हमारे भाई 100% के बराबर है, क्योंकि टोटल स्टूडेंट तो 100 ही होगा। जितना भी खोल है सबको जोड़ दिए, और सबको जोड़ने के बाद कह रहा है कि 100% के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ये x से ये x कट गया, ये x से ये x कट गया, अब ये x से ये x कट गया, यानी मेरा एक x बचा। अब देखिए मेरे भाई क्या करेंगे, ये 25 और ये 5, 30 और 30 और 30 और 25 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 55 10 65 हो जाएगा, और 65 और 15 70 और 80 हो जाएगा। यानी 80 और प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा।
तो x बराबर कितना आ जाएगा, 100 माइनस 80 आ जाएगा, यानी 20%। तो यही जो x का जो वैल्यू था ना, वो हमारा तीनों सब्जेक्ट में पास हो रहा था। तो यही हमारा जो 20% जो है ना, वो ऐसा परसेंटेज स्टूडेंट्स है जो तीनों सब्जेक्ट में पास हो रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। और इतना तो समझ लिए, लेकिन अब इसको शॉर्ट कैसे करेंगे, सो देखिए मेरे भाई। चलिए देखिए मेरे भाई, इसको अब हम शॉर्ट कैसे करेंगे, जरा आप एकदम गौर से सुनिएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए मेरे भाई, मैथ में टोटल है 60, इंग्लिश में है टोटल 40 और रीजनिंग में है टोटल 30। हम क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, 60 प्लस 40 और प्लस 30 को जोड़ लेंगे, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम इसको घटा देंगे, 25% जो दोनों में है, 15% जो दोनों रीजनिंग और इंग्लिश में है, और 10% जो मैथ और रीजनिंग में है, सबको जोड़ के घटा लेंगे। तो ये 25%, ये आपका 15% और ये आपका 10% जोड़ के घटा लेंगे। अब देख रहे हैं मेरे भाई कि ये तीनों में क्या है ना, कि इसको हम क्या किए हैं, 2 बार इंक्लूड कर दिए हैं या फिर 3 बार इंक्लूड कर दिए हैं, ये बीच वाले को, ये बीच वाले को, ठीक है। तो ये बीच वाले को 3 बार हम इंक्लूड कर दिए हैं मेरे भाई। तो ये बीच वाले को हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं। क्या करते हैं, x मान लेते हैं, और ये x को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और ये टोटल जो आ गया ना, वो मेरा कितना आ गया, तो 100% के बराबर आ गया। कितना आ गया, 100% के बराबर। क्या समझे मेरे भाई। क्या करेंगे, मैथ्स वाले को जोड़ देंगे, इंग्लिश वाले को जोड़ देंगे और रीजनिंग वाले को जोड़ देंगे, टोटल आ जाएगा ये मेरा भाई। अब क्या करेंगे, जो बोथ में जो पास हुआ है उसको घटा लेंगे। तो ये 25%, ये 15% और ये 10% वाले को हम जोड़ के घटा लेंगे। उसके बाद ये जो बीच वाला जो है ना, ये बीच वाला, उस बीच वाले को क्या करेंगे, इस बीच वाले को x मान लेंगे और x क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और टोटल स्टूडेंट्स कितना होगा, तो 100%, तो 100 के बराबर कर देंगे। इतना बात समझ में आया। ये हो जाएगा आपका 130 हो जाएगा, माइनस इसको जोड़ेंगे तो 25 और 15 40 और 50 हो जाएगा, और ये प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। इसको जब आप यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा आपका कितना, तो 80 है ना, ये 80 हो जाएगा, यानी ये 20 आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया, 20, और यही 20 आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। और पिछले लॉन्ग मेथड से हमारा जो आंसर आया था वो भी हमारा 20% ही आया था। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी वही है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेज है। हर एक टाइप का मैं अलग अलग टाइप का मैं करवा रहा हूँ, तो आप घबराइए मत। आप जेपी कैंपस में पढ़ रहे हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन में, एक परीक्षा में क्या है कि 51 स्टूडेंट्स अपीयर्ड, यानी टोटल स्टूडेंट्स कितना, तो 51 अपीयर होता है। कितना, तो 51 स्टूडेंट्स टोटल है जो अपीयर होता है। अब आगे कह रहा है 35 स्टूडेंट्स। देखिए अब यहाँ पे परसेंटेज नहीं कह रहा है, परसेंटेज नहीं कह रहा है मेरे भाई, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। तो अब कह रहा है कि 35 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ, है ना। मैथ में कितना पास होता है मेरे भाई, तो मैथ में 35 स्टूडेंट्स पास होता है। कितना, तो 35। उसके बाद आगे कह रहा है 34 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, 34 स्टूडेंट इंग्लिश में पास होता है। तो हम क्या करेंगे, इधर में हम डब्बा बना लेंगे और इसको कहेंगे हम इंग्लिश, और इंग्लिश में कितना पास होता है, तो 34 स्टूडेंट पास होता है। आगे पढ़िए, आगे कह रहा है 19 स्टूडेंट्स पास्ड इन जीके, 19 स्टूडेंट जीके में पास होता है। तो हम क्या करते हैं, जीके वाले को यहाँ पे बना लेते हैं और हम कह रहे हैं कि ये जीके वाला है और जीके में कितना पास हो रहा है, तो 19 स्टूडेंट पास हो रहा है। इतना बात समझ में आया। तो आगे पढ़िए, कह रहा है कि 11 स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथ एंड इंग्लिश बट फेल्ड इन जीके, ठीक है। 11 स्टूडेंट्स जो मैथ और इंग्लिश में पास हुआ है वो जीके में फेल हुआ है। तो मैथ और इंग्लिश तो ये है, तो मैथ और इंग्लिश वाला सिर्फ इतना ही एरिया होगा, ये वाला आपको इस जीके में भी चलाएगा। तो ये सिर्फ इतना को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 11 स्टूडेंट। देखिए मेरे भाई यहाँ पे थोड़ा समझिए, ये जो है सपोज मान लीजिए मैथ है और ये इंग्लिश है और ये मेरे भाई क्या है, जीके है, जीके है। तो मैथ और इंग्लिश की बात करेंगे तो सिर्फ इतना होगा मैथ और इंग्लिश। अगर हम ये टोटल जोड़ लेंगे तो ये जीके भी आ गया। तो यहाँ पर ये सिर्फ इतना को रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना को रिप्रेजेंट कर रहा है 11। इस चीज़ को आप समझिए, ये बेसिक लेवल का है ना। ये आप इस चीज़ में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं, नेक्स्ट लाइन पे कह रहा है कि 5 स्टूडेंट्स हु पास्ड इन मैथ्स एंड जीके, 5 स्टूडेंट जो मैथ्स और जीके में पास हुआ है वो इंग्लिश में फेल हुआ है। तो 5 स्टूडेंट जो मैथ और जीके में पास हुआ है वो इंग्लिश में फेल हुआ, मतलब आपको इतना का वैल्यू क्या है, इतना का वैल्यू 5 है, ये वैल्यू क्या है 5 है, समझ में आया। ये वैल्यू आपका क्या है 11 है, इतना बात समझ में आया। अब आगे कह रहा है कि 12 स्टूडेंट्स पास्ड इन ऑल सब्जेक्ट, और 12 स्टूडेंट्स ऐसा है, ठीक है, 12 स्टूडेंट्स ऐसा है जो सारे सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं। तो ये बीच वाला जो है ना वो ऐसा है जो सारा सब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 12 सब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी 12 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कह रहा है कि एवरी स्टूडेंट्स हु पास्ड इन जीके, है ना, एवरी स्टूडेंट्स हु पास्ड इन जीके, यानी सारा स्टूडेंट्स जो जीके में पास हुआ है ऑल्सो पास्ड इन एटलीस्ट वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स मैथ एंड इंग्लिश, ठीक है। देखिए मेरे भाई ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कह रहा है कि एवरी स्टूडेंट्स हु पास्ड इन जीके ऑल्सो पास्ड इन एटलीस्ट वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स मैथ एंड इंग्लिश, यानी कह रहा है जो जो स्टूडेंट्स जीके में पास हुआ है वो कम से कम या तो मैथ्स में पास हुआ है या फिर इंग्लिश में पास हुआ है, यानी ऐसा कोई भी स्टूडेंट्स नहीं है जो सिर्फ जीके में पास हुआ है, क्या समझे, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो सिर्फ जीके में पास हुआ है। क्वेश्चन समझिएगा, देखिए इसमें अगर हम बात करें इस डायग्राम में, इस वेन डायग्राम में, तो इसमें देख रहे हैं आप कि ये इतना ऐसा स्टूडेंट्स है, ये इतना ऐसा स्टूडेंट्स है जो जीके में पास हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट्स नहीं है जो सिर्फ जीके में पास हुआ है। जो जीके में पास हुआ है वो या तो मैथ्स में या फिर इंग्लिश में किसी एक ना एक सब्जेक्ट में पास हुआ ही है। तो मेरे भाई जो सिर्फ जीके में पास हुआ है उसका नंबर 0 है, उसका नंबर क्या है 0 है। तो मेरे भाई टोटल जो जीके में पास हुआ है वो कितना है 19, इसमें से 5 इधर है 12 इधर है तो 17, तो 19 में से 17 घटाएंगे 2, यानी 2 यहाँ पे ये बक्सा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये 2 बक्सा को रिप्रेजेंट कर रहा है जो जीके और इंग्लिश दोनों में पास हुआ है। इतना बात समझ में आया। तो ये वाला जो वैल्यू होगा ना, ये वाला वैल्यू वो 0 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि एक भी ऐसा स्टूडेंट्स नहीं है जो सिर्फ जीके में पास हुआ है, क्योंकि जो जीके में पास हुआ है वो कोई ना कोई सब्जेक्ट में पास हुआ ही है, या तो मैथ्स में या फिर इंग्लिश में। इतना बात समझ में आया, ठीक है। देखिए अब आगे देखिए, अगर हम आपसे पूछे कि सिर्फ मैथ में कितना पास हुआ है तो आप कहेंगे कि इस 35 में से 11, 12 और 5 को जोड़ के घटा देंगे। तो इस 35 में से ये 12 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 23, और 23 में 5 जोड़ेंगे तो 28, यानी 28 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2 इधर और 5 उधर, यानी 7। सिर्फ मैथ में पास करने वाले स्टूडेंट 7 हैं। उसके बाद सिर्फ इंग्लिश की बात करें तो टोटल जो है वो इंग्लिश में 34 है, इसमें से 11, 12, 23 हो जाएगा, 23 और 2 कितना हो जाएगा 25। तो 34 में से 25 घटा देंगे, 34 में से 25 घटा देंगे तो 4 उधर 5 इधर 9 हो जाएगा, ये टोटल 9 हो गया। तो अब ये तो 0 है ही, तो अब क्या करना है आपको कि निकालना है पहले ये कि टोटल कितना स्टूडेंट पास हुआ है। क्या निकालना है, टोटल कितना स्टूडेंट पास हुआ है। तो ये 7 इधर, 11 इधर, 9 इधर, सबको जोड़ेंगे तो 7 और 11 क्या कितना हो जाएगा 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा, तो 18 9 27 हो जाएगा। 27 में ये 5 जोड़ देंगे तो 27 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 27 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपको कितना 32, 32 में यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34, और 34 में 12 जोड़ेंगे, 34 में 12 जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 46, और ये तो 0 है ही, तो 46 में 0 जोड़ेंगे तो 46 ही रहेगा। यानी 46 स्टूडेंट ऐसा है जो क्या हुआ है टोटल, यानी कोई ना कोई सब्जेक्ट में पास हुआ है। लेकिन मेरे भाई आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, कितना स्टूडेंट्स ऐसा है जो कोई भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितना था मेरे भाई 51 था, कितना था 51 था। इसमें कोई ना कोई एक सब्जेक्ट में पास हुआ है, कोई मतलब कोई ना कोई सब्जेक्ट में जो पास हुआ है वो 46 है। तो 46 स्टूडेंट्स ऐसा है जो किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ है। तो आप कहेंगे कि ऑल सब्जेक्ट्स में कितना फेल हुआ है, तो आप क्या करेंगे 51 और -46 घटा लेंगे, तो ये जो आपको आएगा वो कितना आएगा 5, यानी 5 ऐसा स्टूडेंट्स है जो किसी सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ है, वो ऑल सब्जेक्ट में फेल हुआ है। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स
पास्ट नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, यानी 5 स्टूडेंट्स ऐसा है जो सारे सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, आपका वो आंसर हो जाएगा 5 ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट में 39 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ, 39 स्टूडेंट्स मैथ में पास हुआ है। तो हम डायग्राम बनाते चलते हैं। 39 स्टूडेंट्स मैथ में पास हुआ है, तो 39 स्टूडेंट्स, यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। 50 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितना पास किया है, तो 50, यानी ये इंग्लिश की मान ले तो ये 50 पास किया है। कितना, 50 स्टूडेंट्स, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स। 39 स्टूडेंट्स पास्ड इन क्या, तो रीजनिंग, तो रीजनिंग का अगर हम इधर बना ले तो इसमें कितना पास हुआ है मेरे भाई, तो आप कहेंगे 39 स्टूडेंट पास हुआ है। इतना बात समझ में आई आपको। चलिए, 39 स्टूडेंट्स पास्ड इन क्या, तो रीजनिंग। कह रहे इफ़ 21 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ्स एंड इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश में पास करने वाले 21 स्टूडेंट्स हैं। तो मैथ और इंग्लिश ये है, तो मैथ और इंग्लिश का ये वाला टोटल फ्रैक्शन हो जाएगा, ये वाला। तो मैथ और इंग्लिश में पास करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे 21 स्टूडेंट, मैथ और इंग्लिश में पास करने वाले क्या, तो 21, यानी ये वाला वैल्यू आपको कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 21 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कितना, 21 रिप्रेजेंट कर रहा है। 18 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश एंड रीजनिंग, 18 स्टूडेंट इंग्लिश और रीजनिंग में पास किया है। तो इंग्लिश इधर है और रीजनिंग है इधर है, तो ये टोटल जो है ना टोटल, वो कितना है, तो इंग्लिश और रीजनिंग वाले का, यानी ये वाला जो पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपको 18 स्टूडेंट्स। उसके बाद कह रहा है 19 स्टूडेंट्स पास्ड इन रीजनिंग एंड मैथ, 19 स्टूडेंट रीजनिंग और मैथ में पास हुआ है। तो रीजनिंग ये है और मैथ ये है, यानी ये वाला जो आपको दिखा रहा है वो कितना, तो 19 दिखा रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ़ 22 स्टूडेंट्स पास्ड इन एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट, कह रहा है कि अगर 22 स्टूडेंट्स ऐसा है जो एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट में पास हुआ है। तो मेरे भाई एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट में, तो ये वाला है एग्जैक्टली 2, ये वाला है एग्जैक्टली 2 और ये वाला है एग्जैक्टली 2, ये बीच वाला एग्जैक्टली 3 में है और ये सब वाला जो है वो एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट में है। आया समझ। तो एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट में जो पास हुआ है ना वो मेरे भाई वो कितना है, तो एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट में जो पास हुआ है वो कितना है, तो 22 स्टूडेंट ऐसा है। कह रहा है कि देन फाइंड द टोटल स्टूडेंट्स हु पास्ड, है ना। तो आपको निकालना है कि टोटल स्टूडेंट्स जो पास किया है उसका वैल्यू आपको निकालना है। तो मेरे भाई अब आप क्या करिए, जो ये जो बीच वाला जो है ना, जो तीनों में पास हुआ है उसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। क्या मान लेते हैं मेरे भाई, तो आप x मान लेंगे और हम भी x ही मान लेते हैं, है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात न है, ठीक है। इसको हम बीच वाले को x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x, जो तीनों में पास हुआ है। तो कह रहा है कि ये जो टोटल है ना वो 21 स्टूडेंट पास किया है। तो x इतना है, ये x इतना है और टोटल 21 है, तो ये वाला निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 21 माइनस x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 माइनस x हो जाएगा, जो मैथ और इंग्लिश में पास हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जब हम निकालेंगे ये वाला, तो ये टोटल है 19 और 19 में से x घटा देंगे तो ये वाला जो सिर्फ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 19 माइनस x हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये टोटल आपको है 18 और इसमें से x घटा देंगे तो ये वाला सिर्फ जो निकलेगा ना वो कितना लेगा, तो 18 माइनस x निकलेगा। तो ये 21 माइनस एक्स, 19 माइनस एक्स और ये 18 माइनस एक्स, ये सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो केवल 2 सब्जेक्ट में पास हुआ है। और यहाँ पर आपको कह रहा है कि केवल 2 सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, तो 22 है। तो सबको जोड़ के उसके बराबर कर देंगे। तो 21 माइनस एक्स प्लस 19 माइनस एक्स और प्लस 18 माइनस एक्स को किसके बराबर कर देंगे, 22 के बराबर कर देंगे। इतना बात समझ में आया मेरे भाई। चलिए 21 और 19 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 30 और ये 40 आ जाएगा। 40 और 18 को जोड़ेंगे तो 50 और 58 आ जाएगा। तो 58 और माइनस 3x बराबर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 58 माइनस 22 और y कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकाले तो ये जो वैल्यू हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 3 और 6 और इससे काटेंगे 36 को तो आ जाएगा कितना, 12। यानी 12 स्टूडेंट्स, x बराबर जो 12 आया, 12 स्टूडेंट्स ऐसा है ना, 12 स्टूडेंट्स ऐसा है जो क्या हुआ है, ये तीनों सब्जेक्ट में पास हुआ है। ये 12 स्टूडेंट्स ऐसा है जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुआ है, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट में
पास हुआ है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि देन फाइंड द टोटल स्टूडेंट्स हु पास्ड, तो टोटल स्टूडेंट्स जो पास है वो आप निकालिए। तो मेरे भाई इसको आप कैसे निकालेंगे? तो मेरे भाई मैंने एक आपको कंसेप्ट बताया था। मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया था? देखिए मेरे भाई, एक मिनट, इसको हम मिटा लें। मैंने आपको ये एक कंसेप्ट बताया था कि हम क्या करेंगे, जो मैथ्स, जो इंग्लिश और जो रीजनिंग में जो जो आया है ना, उसको जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे, मैथ्स वाले को, इंग्लिश वाले को और रीजनिंग वाले को जोड़ लेंगे। मैथ्स वाले को, इंग्लिश वाले को और रीजनिंग वाले को जोड़ लेंगे। इसमें से मैंने बताया था कि ये जो मैथ, इंग्लिश और ये जो दो दो सब्जेक्ट में पास होता है उसको घटा लेते हैं और फिर बीच वाला जो होता है उसको जोड़ लेते हैं। ये मैंने समझाया था, हाँ या ना? तो ये मैंने समझाया था। तो वो जो निकलता है वो निकलता है टोटल स्टूडेंट्स निकलता है। निकलता है क्या? चलिए, मैथ में कितना है 39, तो 39 लिख लेंगे। इंग्लिश में कितना है 50, तो यहाँ पे 50 लिख लेंगे। इसके बाद रीजनिंग में कितना है, तो 39 लिख लेंगे। इसमें से माइनस कर देंगे जो दो दो सब्जेक्ट में पास हुआ है वो, तो ये क्या हो जाएगा 21, ये हो जाएगा आपका 18 और ये हो जाएगा आपको 19। तो 21 प्लस 18 और प्लस क्या कर देंगे 19 कर देंगे। और इसमें जो बीच वाला जो वैल्यू आता है ना उसको जोड़ देते हैं। तो ये जो 12 जो आया है वो बीच वाला वैल्यू आया है, इसको जोड़ देंगे। तो ये जो आपको जो टोटल आएगा वो टोटल ऐसा स्टूडेंट्स आएगा जो ये टोटल स्टूडेंट्स होगा, यानी ये जो कोई ना कोई सब्जेक्ट में पास हुआ है। तो इसको 39 और इस 39 को जोड़ेंगे मेरे भाई, 39 और 39 को जोड़ेंगे मेरे भाई, तो ये आ जाएगा आपको 78। कितना आ जाएगा 78। और 78 में जब हम 50 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपको शायद 128। कितना आ जाएगा 128, यानी ये हो जाएगा 128 माइनस 21 और 19 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 40 और 40 में 18 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा और ये प्लस 12 कर देंगे। देखिए मेरे भाई, इसमें से 58 में से हम 12 को घटा देंगे, तो सॉरी इसमें से हम पहले घटा देते हैं। 128 में 12 को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपको 140 और 140 में से आप क्या करिए 58 को घटा लीजिए। तो 140 में से 58 को घटाइएगा मेरे भाई तो आ जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे आ जाएगा ये 13 में से 5 जाएगा। तो 13 में से अगर 5 जाएगा मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 8, 8 5 13 होता है। यानी 82 स्टूडेंट्स जो है वो टोटल क्या हुआ है, पास्ट स्टूडेंट है। टोटल पास्ट स्टूडेंट कितना है 82 है। इतना बात समझ में आया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और ये काफ़ी आपको आसान भाषा में समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा होगा तो ये आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे कि इन एन एग्जामिनेशन में, एक परीक्षा में 53 स्टूडेंट्स 53% स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ, है ना, 53% स्टूडेंट्स मैथ में पास हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे। मैथ्स में कितना पास हुए हैं, तो 53% स्टूडेंट, है ना, 53% है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 61% स्टूडेंट्स पास्ड इन फिजिक्स, फिजिक्स में कितना पास हुआ है, तो 61%, ये फिजिक्स में 61%। अब कह रहा है कि 60% स्टूडेंट्स पास्ड इन केमिस्ट्री, 60% स्टूडेंट केमिस्ट्री में पास हुआ है। तो हम यहाँ पे ये बना लेते हैं और ये हम केमिस्ट्री मान लेते हैं, तो 60% स्टूडेंट पास हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब आगे कह रहा है कि 24% स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ एंड फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स में पास करने वाले 24% स्टूडेंट्स हैं। तो ये जो आपको जो दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है, तो 24% दिखा रहा है। आगे कह रहा है 35% स्टूडेंट्स पास्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास होने वाले 35% स्टूडेंट्स हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला ये है, तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 35% रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना बात समझ में आया। उसके बाद कह रहा है कि 27% स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ एंड केमिस्ट्री, 27% स्टूडेंट मैथ और केमिस्ट्री में पास हुआ है। तो ये वाला जो भाग है वो आपको 27 रिप्रेजेंट कर रहा है, 27%। अब कह रहा है कि एंड 5% स्टूडेंट्स इन नन, और 5% ऐसा स्टूडेंट्स है जो किसी सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ है। तो इस 5% स्टूडेंट्स को हम इधर लिख लेते हैं। इतना बात समझ में आया। 5% स्टूडेंट्स को हम इधर लिख लेते हैं, है ना। एक मिनट, इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे नहीं लिखेंगे।
5% को हम कहीं अलग लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए नन यानी कोई भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ है वो कितना परसेंट स्टूडेंट्स है, तो 5% स्टूडेंट्स है। अब आगे कह रहा है कि द रेशियो, है ना, ये चीज़ समझिए, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स इन मैथ एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन फिजिक्स। यानी आप रेशियो निकालिए जो सिर्फ मैथ और केमिस्ट्री में पास हुआ हो, फिजिक्स में नहीं, किसके साथ, तो वैसा स्टूडेंट्स जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास हुआ है बट मैथ में नहीं। क्वेश्चन समझे, कह रहा है रेशियो निकालिए जो मैथ और केमिस्ट्री में पास हुआ है जो फिजिक्स में नहीं, किसके साथ, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास हुआ है जो मैथ में पास ना हुआ हो, ऐसा रेशियो निकालिए। तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, पहले देखिए मेरे भाई, तो कैसे बनाएंगे, सो देखिए एकदम बेस्ट अप्रोच क्या है। सो देखिए हम क्या करेंगे, ये जो बीच वाला जो है ना, जो तीनों में पास हुआ है उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं मेरे भाई, एक्स मान लेते हैं। इतना बात समझ में आया। अब देखिए ये जो है ना, ये टोटल जो है वो 24% है ना, हाँ 24% स्टूडेंट्स है। क्या है, 24% स्टूडेंट है, ठीक है, परसेंटेज में दिया हुआ सब। तो ये जो टोटल है वो 24% है, लेकिन इतना जो है वो x है, तो ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप कहेंगे 24 माइनस एक्स, कितना हो जाएगा 24। ये आपको जो हो जाएगा ये वाला वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये वाला सिर्फ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टोटल 35 है, 35 माइनस एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 35 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो सिर्फ हो जाएगा ये इतना, वो कितना हो जाएगा, तो ये 27 है और इधर x है तो 27 माइनस एक्स हो जाएगा। ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, 27 माइनस एक्स हो जाएगा। चलिए इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए सिर्फ मैथ और फिजिक्स में पास करने वाले 24 माइनस एक्स है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास करने वाले सिर्फ 35 माइनस एक्स है, और मैथ और केमिस्ट्री में पास होने वाले सिर्फ और सिर्फ 27 माइनस एक्स है। इतना बात समझ में आया आपको, तो आप कहेंगे हाँ समझ में आया। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि मैंने जो पीछे कंसेप्ट बताया था कि जो टोटल स्टूडेंट से पास होता है उसको जोड़ लेते हैं, जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुआ है उसको जोड़ के घटा लेते हैं, और जो बीच में जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुआ है उसको जोड़ देते हैं, वो हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकलता है। या फिर टोटल परसेंटेज में दिया है तो टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स निकलते हैं। उसी तरह इसमें भी करना है। मैथ में टोटल कितना है, तो 53, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे 53 को रख लीजिएगा। इसके बाद फिजिक्स में कितना, तो 61%, तो 61 यहाँ पे जोड़ लीजिएगा। केमिस्ट्री में कितना, तो 60%, तो 60 यहाँ पे जोड़ लीजिएगा। अब इसमें से घटाना है जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुआ है। 24 यहाँ पे देखिए, 24 जो है वो दोनों सब्जेक्ट में पास हुआ है, 24, 35 और यहाँ पे 27, तो इस सबको जोड़ के घटा लेंगे। 24, 35 और 27 को जोड़ के घटा लेंगे। फिर जो बीच वाला जो है वो x माने है, तो हम यहाँ पे x को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब ये जो मेरे भाई है ना, ये ऐसा स्टूडेंट्स है जो किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हुआ है, किसी न किसी सब्जेक्ट में क्या हुआ है, पास हुआ है। और टोटल हमारा कितना परसेंटेज स्टूडेंट्स है, तो 100% स्टूडेंट्स है। देखिए मेरे भाई यहाँ पे परसेंटेज है तो 100% मान लेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे परसेंटेज में कुछ भी नहीं दिया होगा तो हम 100 स्टूडेंट्स नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल ये सब परसेंटेज में है, क्या है, तो मान लेते हैं हमारा 100% स्टूडेंट्स है, ठीक है। और इसमें से इतना परसेंटेज ऐसा स्टूडेंट्स है जो किसी न किसी सब्जेक्ट में पास है, लेकिन कह रहा है कि 5% ऐसा स्टूडेंट्स है, 5% ऐसा स्टूडेंट्स है, यहाँ पे 5% ऐसा स्टूडेंट्स है जो किसी सब्जेक्ट में पास नहीं है। मतलब 100 में से 5% ऐसा स्टूडेंट्स है जो किसी सब्जेक्ट में पास नहीं है, तो पास कितना है, 95। तो आप 95% स्टूडेंट्स क्या है, पास है। और यही तो हमारा ये जो टोटल निकला है वो पास्ट स्टूडेंट्स का परसेंटेज निकला है। तो इस 95 को क्या बराबर कर सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ क्यों नहीं, एकदम बराबर कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, हम बराबर करेंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब क्या कीजिए, यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लीजिए। 53 और 61 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना, तो 53 और 61 को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 6 5 6 11, यानी 114 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 114। 114 में 60 जोड़ेंगे, 114 में 60 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 7 1 174। कितना आ जाएगा, 174। माइनस यहाँ पे आ जाएगा 24 और 35 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपको कितना, तो 59, और 59 में 27 जोड़ेंगे
59 में 27 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 9 7 16 और ये 5 और 2 कितना हो जाएगा, 5 2 7 1 8 हो जाएगा, यानी ये 86 हो गया। प्लस x बराबर कितना, तो 95%, ये भी प्रतिशत में ही है तो सब परसेंटेज में ही हो जाएगा। यहाँ से जब हम x का वैल्यू निकालेंगे मेरे भाई, तो x का वैल्यू मेरा आएगा 7, कितना आएगा मेरे भाई 7, और ये x जो है वो क्या है 7 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि देखिए अब हम इसको मिटाते हैं, ये हमारा x का वैल्यू निकालने के लिए आया था, हम इसको मिटाते हैं क्योंकि इसका काम नहीं है। तो देखिए, तो मेरे भाई यहाँ पे आपको कह रहा था क्या, आपको कह रहा था कि रेशियो निकालिए जो मैथ और केमिस्ट्री में पास हुआ है लेकिन फिजिक्स में नहीं, किसके साथ, जो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में पास हुआ है लेकिन मैथ्स में नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले जो मैथ और सिर्फ मैथ और केमिस्ट्री में पास हुआ है, सिर्फ मैथ और केमिस्ट्री में पास हुआ है वो स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं। तो मैथ इधर है, केमिस्ट्री इधर है, तो इतना परसेंटेज ऐसा स्टूडेंट है जो सिर्फ मैथ और केमिस्ट्री में पास हुआ है। तो मेरे भाई ये टोटल कितना है 27, और x को घटा देंगे तो x कितना आया है मेरे भाई 7 आया है। तो 27% में से 7% को घटा देंगे तो 20, यानी मैथ और केमिस्ट्री में सिर्फ पास होने वाले 20% स्टूडेंट्स है। अब आपको निकालना है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में लेकिन मैथ में नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री किधर है, सॉरी फिजिक्स, हाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो फिजिक्स इधर है, फिजिक्स इधर है और केमिस्ट्री इधर है, फिजिक्स इधर है और केमिस्ट्री इधर है। तो मेरे भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास्ट स्टूडेंट्स कितना है, तो आप कहेंगे यहाँ पे 35 माइनस x है, और x का वैल्यू 7 आया है, तो 35 में से अगर हम 7 को घटा देंगे तो यहाँ पे 28 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। ये 28 स्टूडेंट्स ऐसा है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पास हुआ है लेकिन मैथ में नहीं। ठीक है, तो आपको वही कह रहा था कि मैथ एंड केमिस्ट्री वाले और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले का आप क्या कीजिए, रेशियो निकालिए। तो यहाँ पे 20/28 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना 10 बटे कितना, यहाँ पे 14 हो जाएगा। यहाँ पे आप अगर इसको काटेंगे तो ये 5/7 हो जाएगा, 5/7, यानी आपका जो रेशियो आ जाएगा वो 5:7 आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, आप अपना ज़रूर फीडबैक, वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।